भीतर जाने में एक और मुश्किल आती है। उस कठिनाई की विशेष चर्चा आज के सत्र में करना चाहूँगा। वो है कि छोटे बच्चे को सभ्य और सुशिक्षित बनाने की प्रक्रिया में हम उसे आत्मनिंदा से, आत्म आलोचना से और अपराध बोध से भर देते हैं। जिस प्रकार की व्यवस्था भी चल रही है, इसमें ऐसा होना अनिवार्य है। कुछ बुनियादी परिवर्तन जरूरी हैं, अन्यथा हर बच्चा यही सुनता है उसके माता पिता से, भाई बहन से, परिवार के लोगों से, फिर बड़े होकर स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह यही सुनता है वो, जिसका सारांश है यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। भांति भांति से एक ही बात का संदेश सब उसको दे रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम ठीक नहीं हो, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे कपड़े नहीं पहनो, ऐसे पहनो, ऐसे ब्रश करना है, ऐसे नहाना है, ऐसे खाना खाना है, जो तुम मांग रहे हो वो गलत है, वो सही भोजन नहीं है, हम बताएंगे सही भोजन क्या है। उसको खेलने जाना है तो नहीं, अभी नहीं जा सकते, ये सही समय नहीं है। जब वो उठना चाहता है तब हम उससे कहते हैं सो जाओ, जब उसको नींद आ रही हम कहते हैं उठो, ये सही समय है स्कूल जाने का। यानी कुल मिलाकर सारांश ये है कि बच्चे, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है, फ्रॉम ए टू जेड। और हम लोग बताएंगे सही क्या है, और तुम्हें वैसे होना पड़ेगा, हमारी शर्तों के अनुसार तुम्हें जीना पड़ेगा। और बच्चा बेचारा लाचार है, उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात उसके अंदर खूब बैठ जाती है, वो है गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध, सेल्फ कंडमनेशन, आत्मनिंदा, आत्म आलोचना। मैंने सुना है एक युवक एक बाबा जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, पीएचडी भी कर ली, काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन संतों की वाणी सुनता हूं तो वो कहते हैं कि अपने भीतर खोजो बुराइयां, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो भीतर खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। उस युवक ने कहा कि बाबा जी मैंने काफ़ी कोशिश की खोजने की, मुझे तो बुराई कुछ दिखाई नहीं देती। बाबा जी एकदम नाराज हो गए। उनका नालायक, पहले जाके शादी कर, बड़ा आया, पढ़ लिख के ज्ञान अर्जित कर लिया, तेरी बीवी आके तेरे को ज्ञान देगी और रोज देगी, और तेरे में कितनी गलतियां वो तो बताएगी बताएगी, तेरे पूरे खानदान में किसमें क्या क्या गलतियां ही गलतियां हैं, रोज रोज तुझे बता बता के रटवा देगी। बड़े आए, पीएचडी कर ली, ज्ञान अर्जित कर लिया, जनरल नॉलेज भी नहीं है, अभी अपने बारे में पता नहीं है। पत्नी की भूमिका है पूरे ससुराल वाले सब गलत हैं, इसका बखान रोज रोज अपने पति को बताती रहे। निश्चित रूप से इसके डीएनए भी वो ही है तो गलत ये भी। माता पिता का काम है बच्चों को बताते रहें गलत हैं, शिक्षकों का काम है विद्यार्थियों को बताते रहें गलत हैं, जिन्हें हम गुरुजन कहते हैं आध्यात्मिक रूप से, उनका तो और भी महान कार्य है। वे तो कहते हैं तुम पैदा ही इसलिए हो कि तुम गलत आदमी थे, किए होंगे कुछ दुष्कर्म पिछले जन्म में, वरना जन्म ही क्यों मिलता है ना। पापी दुष्टात्मा, अब कष्ट भोगो, यातना झेलो, ताकि अगले जन्म में मोक्ष मिल सके, हमारी बात मानो ताकि मुक्ति प्राप्त हो सके। ईसाई तो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे आदम और ईव, ईश्वर ने जो पहले इंसान बनाए थे, उन लोगों ने पाप किया था और तब उन्हें ईश्वर के राज्य से निष्कासित कर दिया गया और उसकी सजा आज तक उनकी संतति भुगत रही है। तो हम लोग जो कष्ट भोग रहे हैं वो एक्चुअली हमने अपराध किया भी नहीं था, हमको पता ही नहीं करोड़ों साल पहले कौन सज्जन हुए थे वे, और उनका अपराध क्या था, उनने सेव का फल खा लिया था। कोई बहुत बड़ा अपराध भी नहीं था कि पीढ़ी दर पीढ़ी अब उनकी संतान भुगतती रहेगी कष्ट। भांति भांति से हमको खराब, बुरा, पापी, अपराधी, दुष्कर्मी, न जाने कैसे कैसे लेबल लगा दिए जाते हैं।
चूंकि बचपन से ये धारणा हमारे भीतर बैठ गई, वो हिप्नोसिस बहुत गहरी है। फिर हम बड़े भी हो गए, हमें समझ भी आता है कि भाई ऐसे अपराध तो हमने नहीं किए, लेकिन वो भीतर की धारणा मिटाना बहुत मुश्किल है। हमारे बहुत सारे दुखों का कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर बैठा सेल्फ कंडमनेशन है। जब कोई व्यक्ति आपको गलत कहता है, उसके गलत कहने से आपको बुरा नहीं लगता, याद रखिएगा। आप मानते हैं कि आप गलत हैं ऑलरेडी, आपको आश्चर्य होता है इस आदमी को कैसे पता चल गया, इसलिए बुरा लगता है। आपको तो पता ही है कि आप ठीक आदमी नहीं हो। दूसरों को पता ना चल जाए, छिपाने की आपने खूब कोशिश की थी और इसको पता लग गया, इसलिए आपको गुस्सा आती है। अगर आपके भीतर अपराध बोध ना होता, आत्मनिंदा ना होती, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कोई आपके बारे में क्या कहता है, उनका ओपिनियन है, वो जाने, हु केयर्स, आपको क्या लेना देना। कोई चीज आपको नहीं छुएगी, आपकी शांति सदा बरकरार रहेगी। अगर कोई आपको गलत कह रहा है तो आपको स्पष्ट होगा कि उसकी नजर में कहीं कुछ भूल चूक होगी, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना उसको मिली होगी। आपका स्वयं के प्रति एक प्रेम होगा, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको भली भांति पता है आप कौन है। अब दूसरा नहीं समझ रहा तो उसकी नासमझी है, उसकी गलतफहमी है, वो जाने। इसमें आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, आपको उस पर दया आएगी कि बेचारा मिस इन्फॉर्म्ड, गलत सूचना इसको मिली है, उसका कोई दोष भी नहीं लगेगा, तो क्रोध का कोई कारण नहीं, उसको सूचना ही गलत मिली। आपकी खुशी में कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्यारे मित्रों, बहुत संक्षेप में बस इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि दूसरे लोगों ने हमारे भीतर नेगेटिव धारणा भरी है, अब हम समझदारी पूर्वक उससे मुक्त हो जाएं। एक खास परिस्थिति थी, उस समय आपकी जितनी बुद्धि थी, जितना विवेक था, जितनी समझ थी, उसके अनुसार आपने एक्ट किया, आपने कुछ किया। हो सकता है बाद में लौट के आपको लगा कि यह ठीक नहीं है, ऐसा करना था, वैसा करना था, और ज्यादा कर सकते थे कुछ। उस स्थिति में जो संभव था, जितनी समझ थी, जितनी सामर्थ्य थी, उतना किया। अब उसके बाद अपराध बोध नहीं लाइए। अब सेल्फ कंडमनेशन, आत्मनिंदा नहीं करिए कि ये कमी रह गई, कि वो कमी रह गई। निश्चित रूप से समय के साथ हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारी समझ बढ़ती, हम ज़्यादा परिपक्व होते हैं और बेहतर निर्णय कर पाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पीछे हमने जो किया था वो कुछ गलत निर्णय हो गया था। भाई उस समय वही संभव था। उस समय के रुचि रुझान, समझो बचपन में पेरेंट्स कह रहे थे पढ़ो और बच्चा नहीं पढ़ रहा था, भाई बच्चे की रुचि रुझान अलग थे। बड़े होने के बाद समझ में आया कि पढ़ाई लिखाई का महत्व है, बच्चे को तो नहीं समझ में आता। तो उस समय बचपन में जो किया गया तो वो भी सही था, गलत नहीं था। एक बच्चा ऐसा ही करेगा। एक बच्चा खेल खिलौने से खेलता है तो हम उसको गलत तो नहीं कहते। ठीक है, हम बड़े हो गए, हमको पता है कि जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है चाबी भर के, ये किसी काम का नहीं, इससे कहीं पहुंच नहीं सकते। लेकिन फिर भी जन्मदिन पे आप लाके उसको बैटरी से चलने वाली कार देते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। यद्यपि इसमें यात्रा कहीं नहीं होगी, वो सचमुच की कार बच्चे को दे भी मत देना, बड़ा खतरा हो जाएगा। तो उस समय के लिए वही ठीक था। फिर हम बड़े हो गए, हमारे लिए कुछ और ठीक हो गया। फिर हम और परिपक्व हो गए और मैच्योर हो गए, हमारी समझ का तल बदलता चला गया। इसका यह मतलब नहीं कि हमने पहले जो किया था वो गलत था। उस उम्र के लिए, उस दिन के लिए, उस स्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ वही था जो हम कर सकते थे। तो अपने भीतर कोई बोझ मत रखिए अपराध का।
ठीक है, गलतियां हुई हैं, लेकिन उस समय वही हो सकती थी, इसलिए हुई हैं। और यह बात केवल खुद पे लागू मत करिए, दूसरों पर भी लागू करिए। कोई व्यक्ति का व्यवहार या वाणी या कर्म आपको पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर, शांत होकर उसकी तरफ से देखिए। उसकी जितनी समझ है, हो सकता है उसका इंटेंशन अच्छा ही हो, एक्शन हो सकता है खराब हो आपकी नजर में, पर इंटेंशन संभवतः अच्छा ही हो, वो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तब आप दूसरे के प्रति भी सदैव और करुणावान हो पाएंगे। जो व्यक्ति स्वयं को प्रेम करता है, वह व्यक्ति दूसरे को भी प्रेम कर पाता है। हम अपने भीतर के सद्गुणों को देखें जो कि हैं, और तब हम दूसरे के भीतर के सद्गुणों को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। हम अपने भीतर के दुर्गुणों पर भी नजर न डालें और दूसरे के भीतर भी न डालें। हैं तो हैं, प्रकृति ने दी, आपने तो पैदा नहीं किए। समझो आपको क्रोध आता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आपने तो पैदा नहीं किया जानबूझ के, प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन करुणा की भावना भी तो है, दया की भावना भी तो है, सहानुभूति भी तो है, मित्रता की भावना भी तो है। तो जो सद्गुण है उस पे हम अपना ध्यान फोकस करें तो विकसित होने लगता है। दुर्गुण पे हम ध्यान देंगे तो हम खुद के प्रति निंदात्मक नजरिए से भर जाएंगे, और उस नेगेटिव एटीट्यूड में, चूंकि हम दुर्गुण पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए दुर्गुण और बढ़ेगा। ध्यान देना किसी पौधे को पानी देने जैसा है। आप जिस पौधे को पानी देंगे वो विकसित होने लगेगा। तो अक्सर हम दूसरे के भी दुर्गुण पे ध्यान देते हैं, उसने क्या गलती की, कहाँ चूक हो गई, और हम अपने भी दुर्गुण पे ध्यान देते हैं, या दूसरे लोग हमें बार बार दिलाते हैं। इस प्रकार हमारे भीतर भी दुर्गुण विकसित होने लगते हैं। और जब हम दूसरे की बार बार निंदा आलोचना करते हैं, तुम ये गलत, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, जाने अनजाने में हम उसके भीतर भी नेगेटिव चीजों को विकसित होने का मौका दे रहे हैं। एक आदमी को जब बार बार आलोचना सुननी पड़ती है तो उसको लगता है भाड़ में जाए दुनिया, सब बुरा कहती है तो फिर ठीक है, अब बुरा कर ही लो। जो थोड़ा बहुत संकोच था वो भी खत्म हो जाता है। एक आदमी ने कोई छोटा मोटा अपराध किया, हो सकता किसी मजबूरी में किया हो, उसकी माँ बीमार थी, वो दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे और उसने किसी की जेब काट ली। अब इस छोटे से कर्म के लिए उसको 6 महीने की सजा दे दी जेल में। अब उसमें सील लग गई अपराधी की, जेल याफ्ता की, अब उसकी सामान्य इज्जत भी चली गई। अब वो वापस 6 महीने बाद जब लौट के आएगा, अब उसको ये भी डर नहीं है कि कोई चोर कहेगा, कि जेब कतरा कहेगा, वो लेबल तो लग ही चुका, लोग उसको उसी नज़र से देख रहे हैं। अब उसको कोई संकोच भी नहीं। पहली बार हो सकता है किसी मजबूरी में उसने चोरी की थी, इंटेंशन उसका अच्छा ही था कि माँ का इलाज हो जाए, अन्य कोई उपाय न देख के उसने जेब काट ली, इंटेंशन बुरा नहीं था। लेकिन अब वो खराब इंटेंशन के साथ वही कर्म करेगा, क्योंकि समाज और घर परिवार के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसके दोस्त मित्र यार उसको छोड़ देंगे, इसकी दुकान पे कोई सामान खरीदने नहीं आएगा, चोर का लेबल लग गया है उस पर, नौकरी से निकाल दिया गया है उसको, कहीं और नौकरी मिलेगी नहीं, चोर का लेबल लग गया है। आखिरकार वो करेगा क्या बताइए? उसको भी जिंदा रहना है। सामान्य समाज के लोगों ने उससे संबंध तोड़ लिए। अब कुल मिला के वो 6 महीने जहां रहा था, वहां जो यार दोस्त बन गए थे, अब वो लोग जब बाहर आएंगे उन्हीं से उसकी दोस्ती हो पाएगी। अब वो बुरी संगत के जाल में फंस गया। अब ये एक शौकिया अपराधी हो जाएगा। तो हम जब किसी बुरे व्यक्ति को सजा देते हैं, दंड देते हैं, इसका परिणाम कोई अच्छा नहीं आता। आज तक आपने सुना है किसी को सजा मिलने के बाद वो सुधर गया हो? ये कोई अस्पताल जाए और पहले से भी ज्यादा बीमार हो के वहां से डिस्चार्ज हो, इसको आप क्या कहेंगे? भाई कैसी अस्पताल है? फिर हमारी कानून व्यवस्था,
कैसी कानून व्यवस्था है, एक साधारण से आदमी को एक कुशल अपराधी बना देती है। तो प्यारे मित्रों, हमारे सामान्य जीवन में भी इस बात को देखें, जब हम दूसरे को किसी प्रकार की आलोचना करते हैं, ठीक, हम न्यायाधीश तो नहीं है, हम कोई सजा तो उसको नहीं दे रहे, जेल तो नहीं भेज रहे, लेकिन अगर हम उसे नजरों से भी गिराते हैं तो याद रखना आप उसे और गिरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और यह बात खुद पर भी लागू होती है। दुनिया में सब कहते हैं दूसरों से प्रेम करो, दूसरों पे दया करो, दूसरों पे करुणा करो, दूसरों की आदर करो। ओशो हमें कहते हैं पहले स्वयं से प्रेम करो, स्वयं का आदर करो, आत्मसम्मान सीखो। जो आदमी खुद ही से प्रेम नहीं करता वो दूसरों को क्या खाक प्रेम करेगा। स्वयं के प्रति समादर की भावना नहीं है, दूसरा का सम्मान कैसे करेगा। क्योंकि आखिरकार हम सब मनुष्य एक जैसे ही तो हैं, छुटपुट ऊपर ऊपर के फर्क हैं, कुल मिला के तो सब एक से हैं। कुछ थोड़ी मोड़ी परिस्थितियों की वजह से थोड़ा परिवर्तन हो जाता है कहानी का। अगर उस परिस्थिति में हम होते, दूसरे की जगह अपने को रख के सोचें, तो संभवतः हम भी वही करते जो दूसरे ने किया था। उसकी पूरी परिस्थितियों का हमें ज्ञान नहीं, किस मजबूरी में उसने वैसा किया था। यह भाव रखें तो स्वयं के प्रति निंदा, अपमान, अपराध बोध वह समाप्त हो जाएगा और भीतर से वो जो आनंद का सहज प्रवाह था वह होने लगेगा। और तब हम पाएंगे दूसरों के प्रति भी हमारी कठोरता खो गई। हमने उन पे लेबल लगाने बंद कर दी, अच्छे बुरे और नैतिक अनैतिक और पापी और पुण्यात्मा के, और एक सहज मैत्री भाव सबके प्रति हो गया। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, उनकी वो जाने। हमारी तरफ से एक सहज सम्मान है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में खूब खूब शांति और आनंद की सुगंध उड़ती है।